हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी देवी प्रवक्ता डीएलएड विभाग पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर। विषय सामाजिक अध्ययन। इससे पहले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के स्वरूप और कारण पर चर्चा की थी। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ एवं विस्तार कि इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कार्ड पाल्मस्टन था। इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था कमल व चपाती, विद्रोह का प्रतीक यानी कि जनमानस में जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इस विद्रोह का प्रचार प्रसार किया गया वो कमल व चपाती का प्रयोग किया गया इसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में। अब हम जानेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। 29 मार्च 1857 ईस्वी बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी से इस क्रांति का या विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग का विरोध करते हुए अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन एवं लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। और इसके बाद जब वो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं तत्पश्चात मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। जब बैरकपुर छावनी में ये घटना घटित होती है, इसके बाद जहाँ भी जिन छावनियों में भारतीय सैनिक होते हैं वहाँ पर ये बात आग की तरह फैलती जाती है और जगह जगह भारतीय सैनिक जो हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देते हैं। और इसी क्रम में 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, को अपना नेता स्वीकार किया। अब हम देखेंगे कि क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। इस क्रांति का विस्तार कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फैजाबाद, ग्वालियर आदि में इस क्रांति का विस्तार हुआ। अब हम इस जो क्रांति का विस्तार हुआ इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि किन क्षेत्रों में कहाँ पर इस विद्रोह का जो है विस्तार हुआ और कहाँ पर किन विद्रोहियों नेता ने इनका जो है नेतृत्व किया, विद्रोह की तिथि क्या थी और कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इन विद्रोहों का दमन किया और दमन करने की या उन्मूलन की तिथि क्या थी। जैसे सबसे पहले है दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया और उनका सहयोग किया उनके सेनापति बख्त खान ने। बहादुर शाह जफर चूँकि बहुत वयोवृद्ध थे और वो सक्षम नहीं थे कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व कर सके या लड़ सके, इसके लिए उन्होंने अपने सेनापति बख्त खां को नियुक्त किया और इस विद्रोह की तिथि 11 मई 1857 ईस्वी थी। और इस विद्रोह का जो उन्मूलन किया सैन्य अधिकारी थे निकलसन और हडसन और इस विद्रोह को 20 सितंबर 1857 ईस्वी में दमन कर दिया गया। इसके पश्चात कानपुर में ये विद्रोह हुआ इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और उनका सहयोग तात्या टोपे ने किया। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857 ईस्वी और अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे कैंपबेल, जिन्होंने इस जो है विद्रोह का दमन किया और दमन की तिथि थी दिसंबर 1857। इसके पश्चात लखनऊ में यह विद्रोह हुआ और यहाँ पर नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने और जिनकी सहायता बिजरिस कादिर ने की
और यह विद्रोह 4 जून 1857 ईस्वी में किया गया और इसका दमन कैंपबेल व लॉरेंस ने किया और दमन की तिथि थी 31 मार्च 1858। अगला जो विद्रोह हुआ वो झांसी में हुआ और ग्वालियर में। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया और ग्वालियर में तात्या टोपे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 और इस विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया। इस विद्रोह के दमन की तिथि थी 17 जून 1858 ईस्वी। इसके पश्चात इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और जून 1857 ईस्वी में ये विद्रोह किया गया। कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह का उन्मूलन कर दिया गया। 1858 ईस्वी में पूर्ण रूप से यह विद्रोह समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात जगदीशपुर में, चूँकि बिहार में स्थित है, वहाँ पर बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह की तिथि थी 12 जून 1857 ईस्वी। अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और दिसंबर 1858 में इस विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया। ऐसा नहीं कि ये विद्रोह यहीं पर ही समाप्त हो गए। इसके बाद भी जो स्वतंत्रता की जो एक आग थी, एक जो चिंगारी थी, वो प्रत्येक जनमानस के अंदर जो थी वो चिंगारी भड़क उठी थी और जगह जगह आंदोलन आदि अंग्रेजों के विरुद्ध किए जा रहे थे। दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया और संपूर्ण भारत में पुनः अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। आज के इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति का प्रारंभ और इसके विस्तार के विषय में जाना कि किन किन क्षेत्रों में इस क्रांति का या इस विद्रोह का विस्तार हुआ और प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। अगले वीडियो में हम इसके असफलता के कारण एवं इसके जो परिणाम हुए, इस क्रांति के, इस विद्रोह के परिणाम क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।